फुलबेरी, ये क्या चीज़ है? फुलबेरी या विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून स्किन की डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि मुदाफ़ियती निज़ाम में चेंज आया है और खून के अंदर, अपने ही खून में बॉडी के किसी सेल के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बन गई है। तो उसकी वजह से अब विटिलाइगो में ये होता है कि मेलानिन हमारे स्किन का पिगमेंट है, मेलानिन की वजह से स्किन का रंग है। तो वो जो एंटीबॉडी है वो मेलानिन के ख़िलाफ़ है, तो वो उस पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से स्किन के उस हिस्से में पिगमेंट ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो ब्राउन, जो भूरा रंग जो हमें मिला हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे से सफ़ेदी आ जाएगी, तो मिल्की वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी पे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या अलामात होती हैं इसकी? ऐसे ही जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे बनेंगे। जब शुरू होती है तो वो स्किन का कलर सिर्फ लाइट हो रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें टोटल पिगमेंट ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो दूधिया सफ़ेदी आ जाएगी, मिल्की वाइट पैचेस आ जाएंगे। अच्छा। अगर वो हेयर वाली जगह को इन्वॉल्व कर रहा है और हेयर का भी पिगमेंट ख़त्म हो गया तो बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। अच्छा। जैसे सर के अंदर अगर आई है तो उस जगह पे अगर हेयर का पिगमेंट भी इन्वॉल्व हो गया तो फिर उस जगह का बाल भी सफ़ेद है, नीचे से स्किन भी वाइट है। जैसे बियर्ड एरिया में आ गया, वहाँ के बाल के अंदर भी क्योंकि काला वही मेलानिन पिगमेंट है, तो वो वहाँ का भी पिगमेंट खत्म हो गया तो फिर बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे, अदरवाइज स्किन वाइट है बस। अब ये जो एंटीबॉडी है ये खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाती है या कोई हरकत हम ऐसी करते हैं जिससे ये स्टार्ट होती है? जी अच्छा, बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट है ऑटो इम्यून बीमारियों की। ऑटो इम्यून बीमारियां जिल्द की भी हैं, जोड़ों की भी हैं, खून की, बाकी पूरे बॉडी के अंदर आती हैं। जो इनकी एग्जैक्ट वजह है ना वो अभी तक अननोन है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रही है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बढ़ रही होती है। अब मुदाफ़ियती निज़ाम में जो चेंज आ रहा है ना, उसका ताल्लुक हमारे स्ट्रेस से भी है, हमारी डाइट से भी है, और कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं कि विरासती तौर पे हमें वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई भी होती है। ठीक है। अब ये जो फुलबेरी है, आप इसको कह रही हैं एंटीबॉडीज़ और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है, उससे आप रिलेट कर रही हैं। हमने तो ये सुना हुआ है कि इसने मछली के बाद दूध पी लिया था तो इसको वो धब्बे पड़ गए, या इसको कोई क्रीम इसने लगा ली गोरे होने के लिए, उसका इसको रिएक्शन हो गया, तो वो ये क्या मिथ्स हैं फिर? इसमें एक चीज़ ये भी है कि कैल्शियम की कमी होगी। हाँ, कैल्शियम की कमी भी, इसको कैल्शियम की कमी है, इसको वो सीसी वाली गोलियां जो हैं वो दे दें, सीएससी वाली, ऐसे ये मिथ्स, इनमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, इसमें तो बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। मछली के बाद दूध पीने से नहीं होती है ये फुलबेरी? देखिए वो सिर्फ एक सर्टन टाइप की विटिलाइगो है जो कि पाकिस्तान में नहीं है, वो एक मतलब एक फिश है ऐसी, उस फिश के साथ ये रिपोर्टेड है कुछ जगहों पे। वो कौन सी फिश है? वो सिर्फ अफ्रीकन कुछ एरियाज में है। अच्छा, ठीक है ना, वो सिर्फ वहाँ पे भी बेसिकली डिजीज तो ऑटोइम्यून है, लेकिन ट्रिगर वो बन गया। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा, बस ये एक तो आपने कहा कि मुदाफ़ियती निज़ाम वीक हो गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वीक हो जाए, ठीक है, उसमें चेंजेस आ गए हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम वीक होने का मतलब है कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, वो ज़रूरी नहीं है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। उसमें चेंज एक ये आ गई, जैसे आपने थायराइड का नाम सुना होगा। थायराइड एक बीमारी है जो हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, ठीक है। तो थायराइड की बीमारियां भी ऑटोइम्यून है कि वो एक एंटीबॉडी बन गई उसी के सेल के खिलाफ, तो उसमें थायराइड का प्रॉब्लम आ गया। इसी तरह बाल झड़ जिस तरह एक बीमारी होती है कि किसी जगह से बाल पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, पैचेस ऑफ हेयर फॉल होता है, वो भी ऑटोइम्यून बीमारी है। फिर ऑटोइम्यून की और बीमारियां, जैसे किसी को अर्ली एज में अगर डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई है, तो वो भी ऑटोइम्यून बीमारी है। फिर इसी तरह मैदे की कुछ ऑटोइम्यून बीमारी हैं, जिगर की हैं, बहुत सारी जगहों की हैं। तो इसमें ये होता है कि खुद ही बगैर किसी एग्जैक्ट वजह के, लेकिन जो चीजें आपको बताई हैं, स्ट्रेस है, डाइटरी फैक्टर्स हैं और जेनेटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है। कुछ इन्फेक्शंस के बाद भी ऐसा आ सकता है कि बॉडी के अंदर ये चेंज आया और खून के अंदर एंटीबॉडी बनने लगी किसी एक चीज के खिलाफ। अगर वो बाल के खिलाफ बनी है तो बाल झड़ हो जाएगा कि वहां से बाल ही उतर गया। ठीक है। रंग के खिलाफ, मेलानिन के खिलाफ हो गया तो फुलबेरी हो जाएगी, लेकिन इसका इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो फुलबेरी है ये भी ट्रांसमिट हो जाती है, छूत बीमारी है या जिसको है बस उसी को ही है? नहीं, ये छूत बीमारी नहीं है, कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन इसमें जेनेटिक फैक्टर होता है, इनहेरिटेड फैक्टर हो सकता है कि फैमिली में अगर किसी को है तो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट भी बता दें, क्या ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल होते हैं? अच्छा, और होम रेमेडी भी अगर कोई है तो वो भी दे दें इसके लिए। अच्छा, इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बताना चाहूँगी कि जिस्म पे आने वाला हर सफ़ेद धब्बा फुलबेरी नहीं होता। ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके कहीं पे भी चेहरे पे, जिस्म पे सफ़ेद धब्बे आए तो उन्हें ये लगता है कि ये फुलबेरी हो गई है और फिर परेशान होते हैं, दम दरूद टोटके और जहाँ जहाँ, क्योंकि एक बड़ा स्टिग्मा है लोगों के लिए, क्योंकि हमारी ब्राउन स्किन है ना, इस पर सफ़ेद धब्बा जल्दी नज़र आता है। यही अगर हम यूरोपियन स्किन की बात करें तो उनके लिए ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती।
तो एक तो कुछ टाइप ऑफ फंगस ऐसी हैं जो सिर्फ सफ़ेद धब्बे के साथ आती हैं, जैसे अभी हमने फंगस भी डिस्कस की, तो हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन हो, तो उसकी तो सिर्फ लगाने वाली ट्यूब या कुछ खाने वाली चीज़ के साथ कुछ ही देर में ठीक हो जाना है उसने। ठीक है। और हो सकता है ये चंबल हो, कुछ चंबल की टाइप्स जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, उसके साथ भी सफ़ेद धब्बे आते हैं। ठीक है। तो जब भी सफ़ेद अगर निशान जिस्म पे आ रहे हैं तो कुछ लोग तो इतना लाइट लेते हैं कि अच्छा हमने दूध मछली ली उसकी वजह से हुआ, नहीं लेंगे खुद ही ठीक हो जाएगा, वो भी गलत है। कुछ कहेंगे कैल्शियम की कमी है तो चलो कैल्शियम पूरा कर लें, ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो विद इन अ वीक 4 जगह से जाके इसका इलाज लेना शुरू कर देते हैं। तो किसी मुस्तनद क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, तशखीस हो जाए कि ये विटिलाइगो ही है, फुलबेरी ही है, फिर इसका इलाज शुरू कर देंगे। ठीक है। ये बहुत स्लोली बढ़ती है, स्लोली फैल रही होती है। ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ डिजीज़ के बारे में लोगों की कॉमन राय ये है कि ये ठीक नहीं होंगी, लोग उसमें से ना फुलबेरी को भी उसमें शामिल रखते हैं। हाँ, कि ये एक है जिसमें ठीक नहीं होना। हाँ, लोगों को लगता है अच्छा फुलबेरी हो गई है, चलो बस ठीक है, अल्लाह की मर्जी, अब इसके साथ ही ज़िंदगी गुजरेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज नहीं है इस वक्त ना। तो हर एक का इलाज है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी स्लोली डेवलप होती है, कभी कभी जल्दी भी फैल जाती है, लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट में यूजुअली मंथ्स चाहिए होते हैं, ये दिनों में या हफ्तों में ठीक नहीं होती। ठीक है। लेकिन इसका कंप्लीट इलाज मौजूद है। अब इसमें जिसको अगर खुदा ना खास्ता हो गई है ये फुलबेरी, तो वो किन चीज़ों की एहतियात करे? लाइक कुछ खाने में एहतियात करे, कुछ लगाने में एहतियात करे। जिस तरह हमने बात की थी कि लोग ऑयलिंग शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं, और फिर कुछ ये भी कहते हैं कि ये चीज़ खा लो इससे ठीक हो जाएगी फुलबेरी। अच्छा, उसमें एक तो ये कि कोई खाने की चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको खाने से फुलबेरी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कुव्वत मुदाफ़े जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसमें चेंज की वजह से आई है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के अंदर ये खुद ही बेहतर भी हो जाए बगैर इलाज के। ठीक है। लेकिन आमतौर पे कितना अरसा वेट करना चाहिए? लेकिन मंथ्स। अगर ये बढ़ रही है ना, और देखिए जिस्म के अगर छुपे हुए हिस्से पे है जो नज़र नहीं आ रहा, एक आध पैच है, तो एक तो ये कि वो फंगस भी हो सकता है, वो एक्जिमा भी हो सकता है, चेक करवा लें डॉक्टर को। हम आमतौर पे तो साथ ही लगाने वाली कुछ चीज़ें शुरू कर देते हैं और कुछ टेस्ट करवाते हैं ब्लड के, ये देखने के लिए कि कोई और ऑटोइम्यून बीमारी तो नहीं साथ में चल रही, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एट अ टाइम एक से ज़्यादा ऑटोइम्यून बीमारियां चल रही हों। ठीक है। तो उसके ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जिनकी कमी के साथ फुलबेरी जल्दी बढ़ती है, जैसे अगर विटामिन डी की कमी है तो जल्दी बढ़ जाएगी, कैल्शियम की कमी के साथ, क्योंकि कैल्शियम की कमी से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, इसकी वजह से वो बढ़ सकती है। फिर उसके अलावा कुछ और विटामिन हैं, होमोसिस्टीन है, विटामिन B12, जिंक है, इन सब की जो डेफिशिएंसी के साथ भी ये जल्दी बढ़ सकती है। तो हम वो फैक्टर्स भी चेक भी करवा लेते हैं, और फिर पेशेंट को टाइमली अगर वो आगे हैं तो हम वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी है इसने कई महीने लगाने इंप्रूव होने में, तो बेहतर यही होता है कि आप टाइमली इसका इलाज शुरू कर दें। ठीक है। कोई होम रेमेडी है इसकी ठीक होने के लिए? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि घर में आप लगाएं तो सिर्फ उससे ठीक हो जाए। हाँ, ये किया जा सकता है कि एक हमारी दवाई ऐसी होती है कि उसको लगाने के कुछ देर के बाद धूप लगानी होती है इस जगह पे। ठीक है। जो धूप की शुआएं हैं ना, वो भी हमारी इम्यून बूस्टिंग कर रही होती हैं। ठीक है। तो कुछ जिस्म के हिस्सों पे अगेन वो भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे है और एज क्या है पेशेंट की। तो हम एक दवाई है वो बता देते हैं कि ये लगा के आपने धूप में बैठना है थोड़ी देर के लिए, चंद मिनटों के लिए बैठना होता है। तो उस जो हमारी रूटीन में धूप तो हमें हर वक्त ही अवेलेबल है, तो उसके साथ फिर ये बेहतर हो जाती है। लेकिन अगेन वो दवाई की कितनी परसेंटेज लगानी है तो वो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम।